नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 11 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 11.3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। हमें प्लेन की इक्वेशन दी हुई है एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। z इज इक्वल टू 0, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 0x प्लस 0y प्लस 1z प्लस 1z is equal to 2. Comparing with standard form ax plus by plus cz is equal to d, we get a की वैल्यू 0 है, b इज आल्सो 0, c हमारा 1 है, d हमारे पास क्या हो गया? 2 हो गया। डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या थे? पहले हम a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, दैट इज l इज इक्वल टू m इज इक्वल टू हमारा b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर एंड n इज इक्वल टू c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। सो रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर अगर मैं निकालूं, 0 का स्क्वेयर 0 का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर, दैट इज 1। सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या बन जाएंगे हमारे? L इज इक्वल टू ए की वैल्यू 0, 0 अपॉन 1, m 0 अपॉन 1, n c की वैल्यू 1 अपॉन 1। सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या बनेंगे? 0 0 एंड 1। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज d अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। d हमारे पास कितना है? 2 अपॉन 1। सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 2 हो गया। सेकंड, इसमें कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी के साथ अगर हम कंपेयर करें, a की वैल्यू 1, b इज आल्सो 1, c इज आल्सो 1, रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? √3 हो गया। सो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे क्या बन जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस 1 अपॉन √3 a अपॉन रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर एंड देन 1 अपॉन √3 एंड 1 अपॉन √3। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन d अपॉन रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, दैट इज d की वैल्यू 1 अपॉन √3 आपकी डिस्टेंस आ गई। ठीक है, आसान से है। चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट सी एंड डी। सेम यहां पे कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। a की वैल्यू 2 हो गई, b हमारे पास 3 हो गया एंड c हमारे पास कितना हो गया? -1 एंड d इज 5। रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर निकालें, 2 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर प्लस ऑफ -1 का स्क्वेयर, 4 प्लस 9 13 प्लस 1 तो √14 हो गया। डायरेक्शन कोसाइंस LMN की वैल्यू क्या हो जाएगी? a अपॉन रूट दिस 2 अपॉन √14, b 3 अपॉन √14 एंड c -1 अपॉन √14। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज d अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। d की वैल्यू हमारी कितनी है? 5 अपॉन √14 हो जाएगा। नेक्स्ट में यहां पे हम d ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर लेके जाएं तो -5y इज इक्वल टू 8। वी कैन राइट 0x माइनस 5y प्लस 0z इज इक्वल टू 8। तो कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू डी।
ए की वैल्यू 0 हो गई, बी हमारे पास -5 हो गया, सी हमारा 0 हो गया, डी हमारा कितना हो गया 8 हो गया। तो रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू 0 का स्क्वेयर -5 का स्क्वेयर प्लस 0 का स्क्वेयर 25 का रूट लेंगे हम, क्या हो गया 5। डायरेक्शन कोसाइंस LMN, ए मीन्स 0/5, बी हमारा -5/5, सी फिर 0/5, that is 0 -1 0 are our direction cosines perpendicular distance from origin, distance from origin क्या बनेगा d/रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, डी की वैल्यू 8/5 यूनिट्स आपकी डिस्टेंस होगी। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर 3i + 5j - 6k। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है r.n = d। यहां पे हमें सॉल्यूशन d कितना दिया हुआ है 7 यूनिट्स है, n वेक्टर नॉर्मल टू द वेक्टर 3i + 5j - 6k। यूनिट वेक्टर निकालेंगे हम, यूनिट वेक्टर n डिवाइडेड बाई n का मैग्नीट्यूड 3i + 5j - 6k डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, दैट इज 3i + 5j - 6k डिवाइडेड बाई 9 25 प्लस का 36 45 70, रूट ऑफ कितना हो गया 70। सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज r.n, ये आ गया हमारा 3i + 5j - 6k डिवाइडेड बाई √70 इज इक्वल टू, डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 7 इज योर आंसर। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। प्लेन्स वेक्टर इक्वेशन में दी हुई हमें r.n = d, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट पुट r = xi + yj + zk। इसमें अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा xi + yj + zk डॉट i + j - k = किसके 2। तो ये बन जाएगा i.i1 बन गया x + y - z -1 = t। दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन। सभी में ऐसे ही करना है। सेकंड में भी हम क्या होगा xi + yj + zk डॉट 2i + 3j - 4k = 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x प्लस का 3y - 4z = 1 इज योर कार्टेशियन इक्वेशन। थर्ड में करेंगे xi + yj + zk, पोजीशन वेक्टर हमारा यही होता है, r की वैल्यू ली हमने यहाँ पे s - 2ti + 3 - tj + 2s + tk = 15। सो x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा s - 2tx + 3 - ty + 2s + tz = 15। ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशंस होगी। बहुत सिंपल सा था। चलिए अब इस
के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। किसी प्लेन से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है किसी प्लेन के ऊपर, मान लीजिए ये हमारे पास सिस्टम है और ये हमारा प्लेन है, यहाँ से इसके ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, लेट दिस पी पॉइंट x1 y1 एंड z1, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आर गिवन बाय LD MD एंड ND। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन गिवन बाय LD MD ND। L M N हमारे पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, D डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसको हम 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12 कंपेयरिंग विद, क्योंकि हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 होगी, b हमारे पास 3 है, c हमारा 4 है एंड d हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, सो डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस L M N हमारे पास क्या होंगे, स्टार्टिंग में भी हमने किया था, a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर एंड सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो पहले हम यही निकालें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूँ तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 16 29 हो गया। सो L M N की जो वैल्यू बनी, हमारे डायरेक्शंस कोसाइन जो बनी वो क्या बन गई, 2 अपॉन रूट 29, 3 अपॉन रूट 29 एंड 4 अपॉन रूट 29 एंड D हमारा क्या बन गया, D इज 12 अपॉन रूट 29, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। सो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या बनेंगे हमारे, LD MD एंड ND। मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 12 24 अपॉन 29, 12 3 जा 36 अपॉन 29 एंड 48 अपॉन 29 आर द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। सेम इस केस में कर रहे हैं हम, 0x प्लस का 3y प्लस का 4z इज इक्वल टू 6, कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। a की वैल्यू 0 है, b हमारा 3 है, c हमारा 4 है एंड d हमारा 6 हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या बन जाएंगे हमारे, L M N। अच्छा, पहले हम यहाँ पे रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर निकाल लें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ए हमारा 0 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9 प्लस का 16 मीन्स 5 हो गया। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 5 होगी। सो L M N की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ जाएगी भाई 0/5, 3/5 एंड 4/5, दैट मीन्स 0, 3/5, 4/5। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, D हमारे क्या हो जाएगा, D/6/5। सो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या बनेगा, LD MD एंड D। L तो 0 है, 0 हो जाएगा, MD 3/5
दैट इज 18/25 हो गया, एंड देन एन डी, ये वैल्यू कितनी बन गई 24/25 इज योर आंसर। ठीक है, चलिए अब इसके नेक्स्ट दो पार्ट और करते हैं। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, x + y + z = 1 है, कंपेयरिंग विद ax + by + cz = d। a की वैल्यू 1 होगी, b = 1 हो गया, c = 1 एंड d इज आल्सो 1। सबसे पहले रूट a² + b² + c² निकालें, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स रूट ऑफ कितना हो गया 3 हो गया। एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अच्छा पहले डायरेक्शन कोसाइंस निकालें, डायरेक्शन कोसाइंस दैट इज LMN, क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन d/√a² + b² + c², दैट मीन्स 1/ ये भी √3 हो गया। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या बन गया LD, MD एंड ND। L 1/√3 × 1/√3, सेम 1/√3 × 1/√3 एंड 1/√3 × 1/√3, 1/3, 1/3 एंड 1/3, ये आपके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गए। नेक्स्ट इस इक्वेशन को अगर हम लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं, -5 उधर लेके जाऊं मैं तो ये क्या 8, और वी कैन राइट 0x - 5y + का 0z = 8, कंपेयरिंग विथ ax + by + cz = d। a की वैल्यू 0 होगी, b हमारे पास -5 हो गया, c हमारा 0 एंड d हमारा कितना हो गया 8 हो गया। रूट ऑफ a² + b² + c² की वैल्यू 0 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, 0 0 25 मीन्स 5 हो गया। सो डायरेक्शन कोसाइंस LMN ये हमारे क्या हो जाएंगे 0/5 -5/5 0/5, दैट मीन्स 0 -1 एंड 0। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन D क्या हो जाएगा 8/5 हो गया 8/5। सो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन क्या बनेगा LD 0 × 8/5, 0 -1 -8/5 एंड ND हमारा क्या हो गया दिस इज 0, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।